हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एक ही शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को करवाएंगे कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत का एक महत्वपूर्ण अध्याय, चैप्टर भारतीय संस्कार। बच्चों, आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं जिसे हमें त्याग देना चाहिए, कौन सी अच्छाइयाँ नहीं है जिसे हमें हमारे अंदर, हमारे गुणों के अंदर धारण करना है, हमें लाना है, हमारा क्या कर्तव्य है हम अपनों के प्रति, हमारे समाज के प्रति। इन सारे विषयों पर भारतीय संस्कार एक महत्वपूर्ण फोकस करता है, हमको हमारा दायित्व याद दिलाता है। बच्चों, मैं चाहता तो इस चैप्टर को बहुत ही 5 से 7 मिनट में कवर कर सकता था, लेकिन शॉर्ट टर्म कभी भी सफलता की कुंजी नहीं बनती है और ये चैप्टर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मैं इसे अच्छे से, सुंदर ढंग से एक एक चीज़ पर अच्छे से विश्लेषण करूँगा, समझाऊँगा आपको, ताकि ये चैप्टर आपके परीक्षा के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बच्चों, बने रहो हमारे साथ और समझो कि आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति का अत्यधिक विशेषता है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक अत्यधिक विशेषता यह भी है, बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। हमारे जीवन में समय समय पर संस्कार के अनुष्ठान किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। हम आज हमारे समाज में इतने ज़्यादा क्राइम्स, इतने ज़्यादा अश्लीलता, इतने ज़्यादा बुराइयां जो हमारे समाज को जकड़े जा रही है, हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उनके अंदर संस्कार अच्छे ढंग से होते तो ये सब नहीं होता। संस्कार का बहुत कम उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे समाज में ये सारी बुराइयां पनप रही है। किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्ति की रचना करता है। अगर संस्कृति अच्छी हो तो ये हमारे भारत के व्यक्ति की रचना करता है। अगर संस्कृति नहीं हो तो वो भारत के व्यक्ति की रचना नहीं कर सकता, वो भारतीय व्यक्ति नहीं कहला सकता। भारतीय व्यक्ति में कुछ भारतीय गुण होने चाहिए, भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। ठीक है, विदेश, हमारे इंडिया के लोग इसे नहीं अपनाते हैं, अपनाना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे विदेश में हमारे भारतीय लोग हैं, भारतीय भाई हैं, वो हमारे संस्कृति को, संस्कार को काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से लेकर चलते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, लागू करते हैं। इस पाठ में संस्कारों का एक संक्षिप्त परिचय और संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर एक प्रकाश डाला गया है बच्चों। आइए, यह अनुवाद है आपका, और गौर से सुनिए। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही, आज से नहीं बच्चों, प्राचीन काल से ही संस्कार जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व धारण किए हुए हैं हमारे भारतीय जीवन में। हमारी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। अगर आपको जानना है कि आपकी प्राचीन संस्कृति क्या है, क्या रही है, तो आपको भारतीय संस्कार जो है उसके बारे में पढ़ना होगा। भारतीय संस्कार को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी, हम क्या थे, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ थी, जिसको आज हम लोग छोड़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? संस्कार से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे संस्कार से। ठीक है, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, ऋषियों का यह मानना था बच्चों कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया बच्चों। हमारे ऋषियों का यह मानना था कि जीवन के विभिन्न अवसर पर वेद मंत्र का जाप होना चाहिए, वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, हवन होना चाहिए और परिवार के जितने भी सदस्य हैं
उनका सम्मिलित होना चाहिए, उनका एक ठीक है सम्मेलन होना चाहिए। ये सभी विभिन्न संस्कारों के अवसर पर ही संभव है। ठीक है, जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, जो हमारे ऋषि मुनियों का मानना था। आइए हम देखते हैं कि आखिर संस्कार है क्या। ठीक है, तो बच्चों संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध करना, हमारे अंदर जो बुरे गुण हैं उसको दूर करना और हमें शुद्ध करना, गुणों को धारण करना, अच्छे गुणों का धारण करना, रूप को नहीं भूलना। अतएव सभी संस्कार मानवों को क्रमशः शुद्ध करता है, शुद्ध करने, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में क्या करता है, योगदान देता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप समझ पाओगे कि संस्कार हमारे अंदर के बुरे गुणों को दूर करता है, अच्छे गुणों को धारण करता है, ठीक है, और हमें शुद्ध करता है। ठीक, यही संस्कार है। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बच्चों जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके लिए, कि भारतीय संस्कार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के भारतीय संस्कार होते हैं और कुल 16 संस्कार होते हैं। कुल मिलाकर हमारे भारतीय जीवन में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। तो संस्कृत में 16 बोलोगे, हिंदी में 16 बोलोगे। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कैसे होते हैं वो समझो। हमने यहाँ पे 5 प्रकार का एक संक्षिप्त डेटा दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व, बाल अवस्था में एक प्रकार हुआ, जन्म से पूर्व एक प्रकार हुआ बाल अवस्था में, ठीक है, एक प्रकार है छात्र जीवन में, एक प्रकार है गृहस्थ जीवन में और एक प्रकार है मरणोपरांत। ठीक है, तो यही संस्कार है बच्चों। तो जन्म से पूर्व, इसको संस्कृत में बोलते हैं जन्म पूर्वेषु। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, त्रयः संस्कारः। ठीक है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। अभी रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सब याद हो जाएगी, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाल अवस्था में, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण और कर्णवेद। ठीक है बच्चों, जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। बाल अवस्था में कितने होते हैं? शैशवावस्था में कितने होते हैं? 6, या जिसे हम सट्ट भी कहते हैं। ठीक है, जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण और कर्णवेद। ठीक है, छात्र जीवन में कितने होते हैं? छात्र जीवन यानी कि शैक्षणिक संस्कार ये 5 यानी 5 होते हैं। ठीक है, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ठीक, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होता है, वह विवाह संस्कार है, और मरणोपरांत, मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अब इन सारे संस्कार को हम एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कुछ समझेंगे कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, क्या योगदान है और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अतः बच्चों कुल मिलाकर कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व 3, जोरो 3 हो गया, बाल अवस्था में 6, 6 3 9 हो गया, शिक्षा जीवन में 5, 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया, गृहस्थ जीवन में 1 और मृत्यु के बाद 1, तो 14 1 15, 15 1 16, तो कुल कितने संस्कार हो गए बच्चों? 16 संस्कार हो गए। ठीक है, अब पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या होता है बच्चों? स्त्री और पुरुष के शरीर का प्रेम पूर्वक मिलन जो होता है उसी को हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। महर्षि चरक का कहना है कि गर्भाधान के लिए यह जरूरी है कि स्त्री व पुरुष मन से प्रसन्न और शरीर से पुष्ट हो। उन्हें सदैव उत्तम भोजन करना चाहिए एवं प्रसन्नचित्त रहें, तभी उत्तम चरित्र और प्रेम से पूर्ण संतान उत्पन्न होता है। राम और कृष्ण जैसे आदर्श संतान उत्पन्न होता है। यदि कोई दंपति कपल इस नियमों का पालन ना करें तो कंस और दुर्योधन जैसे संतान उत्पन्न होते हैं जो माता, पिता और समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। अर्थात बच्चों गर्भाधान संस्कार का मतलब हुआ पुरुष और स्त्री का प्रेम पूर्वक मन से और शरीर से भी, ठीक है, एकजुट होना,
जिससे गर्भधारण होता है, ठीक है। और अगर मन से विधि पूर्वक गर्भधारण नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में संतान जो उत्पन्न होता है, ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में संतान जो उत्पन्न होता है वह कंस या दुराचारी होता है, कंस जैसा और या दुराचारी होता है, ठीक। पुंसवन संस्कार का अर्थ होता है बच्चों गर्भ, यह जो संस्कार है गर्भ के 2 से 3 महीने बाद किए जाते हैं, जिनमें माँ को गर्भस्थ, गर्भ में पल रहे शिशु की सही देखभाल करने योग्य बनाने के लिए परामर्श दी जाती है, सलाह दी जाती है, एवं उन्हें खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए एक समारोह किया जाता है और उस महिला को, उस महिला को, उस स्त्री को खुश किया जाता है एवं उन्हें एहसास दिलाया जाता है, बताया जाता है कि अब आपको पहले जैसे, ठीक है, नहीं चलना है, पहले जैसे नहीं करना है, क्योंकि अब आपके अंदर, ठीक है, आपका बच्चा पल रहा है, उसको किसी तरह की खतरा हो सकती है, इसलिए आपको, ठीक है, बच्चे की देखभाल के लिए सचेत होकर अच्छे ढंग से रहना है, ठीक है। और स्वस्थ एवं गुणवान संतान प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार में महिलाओं को खुश किया जाता है ना, गर्भवती महिलाओं, स्त्री को, एवं उन्हें समझाया जाता है कि अब किस तरह रहना है, बच्चों की देखभाल कैसे करना है, ठीक है। ये दूसरा पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार समझ गए आप। चलिए सीमंतोन्नयन संस्कार, यह गर्भ के 6ठे माह में किया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण एक संस्कार है बच्चों। आपको याद होगा महाभारत में अभिमन्यु, आपको याद ही होगा अभिमन्यु युद्ध करते हैं, लेकिन अंतिम युद्ध में वो पराजित हो जाते हैं, जबकि उससे पहले वो अपराजित रहते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि जब पिताजी और माताजी युद्ध की नीति आपस में डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे, युद्ध की बातें कर रहे थे, तो माँ जगी हुई थी, इसलिए मैं माँ के पेट में, गर्भ में था, तो मैं भी पिताजी की सारी बातें, पिताश्री की सारी बातें सुनकर मैं सीख गया युद्ध की नीति। लेकिन युद्ध की अंतिम युद्ध को कैसे अंत करना है, यह जब हमारे पिताजी बता रहे थे तो मेरी माता जो है वो सो गई थी, जिसकी वजह से मैं भी सो गया। तो युद्ध के अंत में क्या करना है, कैसे करना है, वह तो हम नहीं सीख पाए, लेकिन युद्ध करना हम सीख चुके हैं। अर्थात बच्चों, जब बच्चे 6ठे माह में प्रवेश, 6 माह का गर्भधारण हो जाता है, तो गर्भ में पल रहा शिशु, इस अवस्था में शिशु जो होता है वो सीखने योग्य हो जाता है। अतः माताओं को चाहिए कि वो अपने आचार विचार और वाणी पर संयम रखे, सदाचार करें, अच्छा आचरण करें, अच्छे शब्दों का उपयोग करें, मधुर वाणी बोलें, ठीक है, जिससे कि उसके बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार है सीमंतोन्नयन, ठीक। इसमें बच्चे सीखने योग्य हो जाते हैं। अतः महिलाओं को ना जो बुरे आदतें हैं या फिर कटु वचन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बच्चे जैसा गर्भवती महिला व्यवहार करेगी, जैसे आचरण करेगी, वैसा ही उसके बच्चे में भी गुण आएगा, ठीक। अगला ये सारे के सारे बच्चों गर्भ से पूर्व के संस्कार थे, बच्चे के जन्म से पूर्व के संस्कार थे। पहला देखा था आपने गर्भाधान, जिसमें स्त्री और पुरुष के शरीर का प्रेम में मिलन होता है, विधि पूर्वक मिलन होता है। अगर विधि पूर्वक मिलन होता है तो एक स्वस्थ और सुयोग्य संतान उत्पन्न होता है, राम और कृष्ण की भांति। लेकिन विधि पूर्वक मिलन नहीं होता है तो कंस और दुर्योधन जैसे पुत्र पैदा होते हैं, संतान पैदा होते हैं, जो माता पिता और समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। पुंसवन संस्कार में बताया गया बच्चों की गर्भ के 2 से 3 माह, पुंसवन संस्कार गर्भ के 2 से 3 माह बाद किया जाता है, जिसमें महिलाओं को, अब इसमें एक लॉजिक है बच्चों, आप जानते हो कि महिलाओं को कब पता चलता है
कि वो गर्भवती है तो वो 1 महीने बाद पता चलता है। जब उसका दूसरी बार फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मासिक चक्र होता है, माहवारी होता है, तो उसका माहवारी रुक जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अब वो क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है। तो ये तब वो पूरी फैमिली को बताती है, ठीक है, कि मैं पेट से हूँ, मैं गर्भवती हूँ। तो पूरे फैमिली में यह खुशी की एक लहर सी फैल जाती है और तब उस महिलाओं को खुश करने के लिए, उसे अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना, यह दायित्व दिलाने के लिए, यह याद दिलाने के लिए, यह समझाने के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 6ठे महीने में किया जाता है। इसमें महिलाओं को परामर्श दिया जाता है कि आप अच्छा आचरण करें, अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करेंगे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही गुण उसमें जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 6 माह के जब बच्चे हो जाते हैं तो वह सीखने योग्य हो जाते हैं। गर्भ में भी रहकर वह माँ के आचरण और उनके गुणों का धारण कर सकता है, वैसा वह सीख सकता है। ठीक, तो ये सब जन्म के पूर्व के संस्कार थे बच्चों। जन्म के बाद जब बच्चे तुरंत जब पैदा हो जाते हैं, प्रसव हो जाता ना, डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो तुरंत बाद यह संस्कार किया जाता है। बच्चों इसमें बच्चों का जो नाल छेदन होता है, वो जो नाल जो माँ और बच्चों के बीच में कनेक्ट कर रहता है, संयोजित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके जरिए बच्चे को भोजन सब कुछ मिलता है। तो नाल छेदन, उस नाल को काटने से पहले, छेदने से पहले, हटाने से पहले बच्चे को सोने की चम्मच अथवा अनामिका उंगली से, ठीक है, शहद और घी चटाया जाता है। शहद और घी चटाया जाता है अनामिका उंगली से या फिर सोने की चम्मच से बच्चे के नाल छेदन से पहले, ठीक है। अब घी क्यों चटाया जाता है? क्योंकि यह वात एवं पित्त का नाशक होता है। महिलाओं के शरीर से जो बच्चे के शरीर में वात गंदगियाँ आ जाती है, पित्त आ जाती है, आपको मालूम होगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और यकृत से पित्तरस स्रावित होता है जो बच्चों में चला जाता है। तो घी चटाने से वात और पित्त का नाश हो जाता है एवं घी जो होता है आयु वर्धक होता है। शहद यह कफ नाशक होता है, इसलिए बच्चे में गृह दोष को दूर करने के लिए उस जाति कर्म संस्कार किया जाता है। और इसमें बच्चे को, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद नाल छेदन से पहले ही उसे घी और शहद अनामिका उंगली से या फिर सोने की चम्मच से चटाया जाता है, ग्रह दूर किया जाता है। अब जब बच्चा पैदा हो चुका है, उसका जाति कर्म हो चुका है, तो बस 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष गणना के आधार पर, पंडितों द्वारा ज्योतिष गणना के आधार पर संतान का नामकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। बच्चे को फिर यहाँ शहद चटाकर सूर्य देवता के दर्शन कराए जाते हैं एवं सभी लोग संतान को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु होने एवं सुखमय जीवन की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। अगला संस्कार है बच्चों निष्कर्मण संस्कार। देखो बच्चों, शुरू में आपने क्या देखा? गर्भाधान संस्कार, जिसमें स्त्री और पुरुष के शरीर का मेल होता है, प्रेम पूर्वक मेल होता है। दूसरा संस्कार आपने देखा, जब गर्भधारण हो जाता है तब किया जाता है पुंसवन संस्कार। इसमें गर्भवती महिला को खुश किया जाता है एवं उसको स्पेशल फील कराया जाता है एवं उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को किस तरह ख्याल रखना है। ये पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार था। तीसरा संस्कार होता है बच्चों सीमंतोन्नयन गर्भ के 6ठे माह में किया जाता है, जिसमें बच्चे को, उस गर्भवती महिला को, स्त्री को यह एहसास दिलाया जाता है कि आपको अब बुरे आचरण जो भी आपके अंदर हैं वो त्याग देना है, क्योंकि बच्चे अब सीखने योग्य हो गए हैं। अच्छे गुणों का उपयोग करना है, अपने वाणी का सही ढंग से प्रयोग करना है ताकि बच्चे में भी अच्छे गुणों का संचार हो, अच्छा गुण जाए। फिर जन्म जब होता है तब एक जाति कर्म संस्कार होता है। इसमें नाल छेदन से पूर्व ही बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है और उसके अंदर जो ग्रह दोष होते हैं उसको दूर किया जाता है।
उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। जाति कर्म के बाद बच्चे को 11वें दिन, जब बच्चे का पैदा हुए 11 दिन हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, तो एक पंडित को, ब्राह्मण को बुलाकर ज्योतिष गणना के आधार पर बच्चे का नामकरण किया जाता है एवं वहाँ परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं एवं सूर्य देवता के दर्शन कराए जाते हैं। तो अभी तक बच्चों आपने गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जाति कर्म और नामकरण देख लिया है। अब जब बच्चे 4 माह का हो जाता है तब उसमें निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। बालक को घर से बाहर निकालकर सूर्य एवं आदि देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं एवं देवताओं की पूजा कराने को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। बच्चों, संस्कार के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु। अतः बच्चे का पिता, बालक का पिता इन सभी देवी देवताओं से अनुरोध करते हैं और बच्चे को उनका दर्शन कराते हैं और भगवान से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे देवता, यह बच्चे को मैं आपके सानिध्य में रखता हूँ, आप इस हमारे बच्चे पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, इसको अपनी छत्र छाया में रखिएगा। अन्नप्राशन, निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकालना और देवी देवताओं का दर्शन करवाना और देवी देवताओं को बच्चे से प्रार्थना करना कि हमारे बच्चे पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखिएगा। ये निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकालने वाला संस्कार था। ठीक है। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार के बाद बच्चे जब पैदा होते हैं तो जाति कर्म के बाद उसका नाम का रखा जाता है। नाम रखने के बाद 4 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, इसको हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अब अन्नप्राशन अर्थात बच्चे जब 6 माह का हो जाता है, आपने धारावाह में पढ़ा होगा, विज्ञापन में देखा होगा कि कहा जाता है 6 माह तक सिर्फ माँ का गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए और कुछ भी नहीं देना चाहिए। अर्थात ऐसा क्यों था? हमारे प्राचीन जो ऋषिगण थे, काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने कहा था, उनका मानना था कि 6 माह तक बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वह काफ़ी विकसित नहीं होता है, अतः वह माँ का दूध ही पचा सकता है, इसलिए सिर्फ उसे माँ का ही दूध देना चाहिए। लेकिन जब बच्चे 6 माह का हो जाता है तो उसका पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत हो जाता है, इसलिए अब 6 माह पूरा होने के बाद बच्चे को पहली बार, ठीक है, अन्न खिलाया जाता है, अन्न भोजन करवाया जाता है। इसमें बालक को सोना या चांदी के चम्मच से बालक को पहली बार खीर चटाया जाता है, खीर खिलाया जाता है। ठीक है, 6 माह पूरा होता है तब ये बच्चों संस्कार किया जाता है। तो पहले जब बच्चा पैदा हुआ था बच्चों, तो क्या हुआ था? जाति कर्म के बाद उसका नाम रखा गया था। नाम रखने के बाद उसके पिता घर से बाहर उसे निकालते हैं, जिसको हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और निष्क्रमण संस्कार के बाद 6 महीने के बाद, ठीक है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्न आहार के रूप में दिया जाता है, चटाया जाता है, इसको हम अन्नप्राशन कहते हैं। अब है बच्चों 8वां संस्कार, जो जन्म के बाद 5वां संस्कार होगा, चूड़ाकरण, जिसका एक दूसरा नाम केश भेदन, केश हटाना या फिर मुंडन भी है। जब बच्चे 3 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, कम से कम 3 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तब उस बच्चे का पहली बार जो गर्भ से ही बाल आया था उस बाल का मुंडन कराया जाता है, उस बाल को हटाया जाता है तथा सिर पर दही लगाकर या मक्खन लगाकर नहलाया जाता है। साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की जाती है, जिससे बच्चे का विकास अच्छे ढंग से हो, वह दीर्घायु हो। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका ना। तो निष्क्रमण संस्कार के बाद अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन के बाद उसका मुंडन होता है, बच्चों का पहली बार मुंडन किया जाता है, केस हटाया जाता है, बाल हटाए जाते हैं 3 वर्ष की आयु में, एवं उसके बाल पर, ठीक है, दही अथवा मक्खन लगाकर नहलाया जाता है और अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की जाती हैं। ये चूड़ाकरण यानी कि मुंडन संस्कार। ठीक, अब उसके बाद कर्णभेद
जिसको कर्ण छेदन कान छेदन संस्कार भी कहते हैं। यह 3 से 5 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं के कान छेदे जाते हैं इसमें, ताकि सूर्य प्रकाश जब उस छिद्र से, कान में जो छिद्र किया जाता है उससे गुजरे तो वह बच्चे शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं एवं सूर्य देवता की भांति वो यशस्वी होते हैं। ठीक है बच्चों, केस हटाने के बाद कान छेदा जाता है। तो इस तरह का आपको क्या हो गया, चूड़ा कर्ण के बाद कर्ण वेद आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये बालक अवस्था की जितनी भी संस्कार थी है वह हमने आपको करवाया। एक बार रिवीजन करते हैं। जन्म से पूर्व क्या था बच्चों, गर्भाधान। गर्भाधान के बाद जब गर्भधारण हो जाता है, ठीक है, तो 1 माह के बाद जब बच्चे कन्फर्म होते हैं कि महिलाएं, स्त्री जो है वह गर्भवती हो गई है, तो उसको खुश किया जाता है, एक समारोह किया जाता है घर में, और उसको एहसास दिलाया जाता है यह कि आपको कैसे रहना है, किस तरह बच्चे की देखभाल करना है। ये पुंसवन संस्कार में होता है। जब बच्चे 6 माह के हो जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों, बच्चे सीखने योग्य हो जाते हैं गर्भ में, तब उसको महिलाओं को यह परामर्श दिया जाता है कि अब आपको बुरे गुणों को त्याग देना है, अच्छे गुणों का धारण करना है, अपने वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि आपका ही व्यवहार बच्चे अंदर में गर्भ के अंदर रह के सीखेंगे। ठीक, ये सब जन्म से पूर्व का था। जब बच्चा पैदा होता है तो जाति कर्म संस्कार किया जाता है। इसमें नाल छेदन से पहले ही बच्चे को घी अथवा शहद चटाया जाता है अनामिका उंगली से या फिर सोने की चम्मच से। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 11 दिन का हो जाता है तो क्या किया जाता है बच्चों, तब उसमें किया जाता है नामकरण, उसका नाम रखा जाता है। पंडितों या ब्राह्मण के द्वारा उस बच्चे का ज्योतिष गणना के आधार पर नाम रखा जाता है। ये था नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद बच्चे को घर से, जब 4 माह पूर्ण जाता है बच्चे का पैदा हुए, तो उसको घर से बाहर उसके पिता लाते हैं और देवी देवता जो हैं हमारे पंच तत्व देवी देवता जो हैं, धरती माता, सूर्य देवता, आकाश, वायु देवता एवं जल के देवता, इनके दर्शन कराए जाते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है पिता के द्वारा कि आप हमारे बच्चे पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। ठीक है, निष्कर्मण संस्कार के बाद जब बच्चे 6 माह का हो जाते हैं तब उसे माँ के दूध के अलावे उसे पहली बार अन्न परोसा जाता है, अन्न खिलाया जाता है, अनाज उसके मुंह में दिया जाता है। इसको अन्नप्राशन कहते हैं और इसमें अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से बच्चे को खीर खिलाया जाता है या खीर चटाया जाता है। जब 6 माह का हो जाता है तब 6 माह के बाद जब 3 वर्ष का हो जाता है बालक, तो उसका पहली बार जो गर्भ से ही बाल उसके शरीर में है उसको एक बार हटाया जाता है और उसके सिर पर दही अथवा मक्खन लगाकर उसे नहलाया जाता है। तो ये था बच्चों कौन सा, कर्णवेद संस्कार। ये था चूड़ा कर्ण या फिर मुंडन संस्कार या केश भेदन संस्कार। उसके बाद संस्कार आता है कौन सा, कर्णवेद। कर्ण को भेदना, कान को छेदना। जब बच्चे 3 से 5 वर्ष का हो जाते हैं तो उस बालक और बालिकाओं के कान को छेदा जाता है और मान्यता है कि कान के छिद्र से जब सूर्य देवता के प्रकाश गुजरते हैं तो बालक शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये कर्णवेद संस्कार तक हम पहुंच चुके हैं। ये सब बाल अवस्था के संस्कार थे। 3 और 6 9 संस्कार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अक्षर आरंभ, बाल अवस्था सही शिक्षा जीवन में 5 संस्कार होते हैं, उसमें होता है अक्षर आरंभ। जब बच्चे, इसमें बच्चे को माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, चाचा चाचियों के द्वारा बच्चे को अक्षर लिखना ना, सटल अ, इस तरह से जो अ सिखाया जाता है, अक्षर लिखना सिखाया जाता है, अंक का लेखन सिखाया जाता है, उसे बोलवाया जाता है, बोलो बाबू अ आ 1 2 मम्मी पापा नाना नानी, इस तरह से सिखाया जाता है। तो यह अक्षर आरंभ हो गया। दूसरा शिक्षा जीवन का दूसरा संस्कार उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार का अर्थ ही होता है शिष्य को गुरु द्वारा अपने समीप या अपने आश्रम ले जाना। तो आपने देखा होगा रामायण में जब राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो उनके गुरु जो हैं विश्वामित्र, उनको कहाँ, जंगल में लेके जाते हैं, आश्रम में लेके जाते हैं।
तो ये वही उपनयन संस्कार है। इसमें गुरु द्वारा शिष्य को अपने समीप घर अथवा आश्रम ले जाते हैं। वहाँ शिष्य को शिक्षा के नियम का पालन करते हुए अध्ययन करना होता है। ये सभी नियम ब्रह्मचार्य व्रत में समाहित है। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। पहला कि गुरुगृह में बच्चे किस नियम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा के नियम का पालन करते हुए। और दूसरा कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे, शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। बताओ बच्चों, आज हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तरह तरह की बुरी आदतों, अश्लील बातों, चूँकि समाज ही ऐसा हो चुका है, उसमें फंसे हुए हैं। जबकि हमारे प्राचीन काल में यह संस्कृति थी, हमारा संस्कार था कि शिक्षा जीवन में बच्चे बिल्कुल क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पढ़ाई से भटके ना। अपने जीवन में जो लक्ष्य है, एक परिपक्व इंसान बनने के लिए उन्हें ब्रह्मचारी बनना होता था, ब्रह्मचारी व्रत का धारण करना होता था। ठीक है, तो ये सब हमारे संस्कार में थे। अगर ये सारे संस्कार हम लोग अच्छे ढंग से निभाएं तो हम लोगों के अंदर कोई बुरी आदतें नहीं होगी। उसके बाद अक्षर आरंभ घर में ही होता है, माता पिता के द्वारा। उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने आश्रम ले जाया जाता है। वहाँ शिक्षा के नियमों का पालन कराते हुए बच्चे को शिक्षा दी जाती है एवं वहाँ पे बच्चे ब्रह्मचारी होते हैं। ठीक, उसके बाद गुरु गृह में ही बच्चों अगला संस्कार है वेदारंभ। गुरु गृह में ही बालक वेद आरंभ करते थे। प्राचीन काल में वेदों का बहुत महत्व था। शिक्षा में इसका श्रेष्ठ स्थान माना जाता था। आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेद तो कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालने के लिए हम लोगों को 4 वेद जो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, यह वेद हम लोग पढ़ते हैं। यह हमारे समाज में यही है। अभी हमारा वेद तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन जब अच्छे अच्छे शुभ अवसर आएंगे, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, तो वेदों का मंत्र या वेदों का जाप किया जाता है। मानते तो हैं कि वेद बहुत हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, वेदों का जाप होना चाहिए, लेकिन वेद की पढ़ाई अभी बिल्कुल मात्र सीमित रह गई है। शायद ही कोई बच्चे स्टूडेंट होंगे जो वेद के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी रखते होंगे। तो बच्चों, उपनयन अक्षरारंभ के बाद गुरु अपने आश्रम ले जाते थे, बच्चों को अध्ययन करवाते थे और वहाँ ही बच्चे को गुरु गृह में रहकर ही बच्चे को वेद आरंभ करना होता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि गुरु गृह में ही वेदारंभ कहाँ किया जाता था प्राचीन काल में, तो गुरु गृह में, गुरु गृहे। ठीक है, अगला संस्कार जो है बच्चों, अगले वर्ष संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगला संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है बच्चों, एक बार पहले ही मुंडन हो चुका है बच्चे का, यहाँ एक बार और मुंडन होता है केशांत संस्कार में। ठीक है, यहाँ गुरु के घर में बच्चों का क्या होता है, मुंडन होता है, उन्हें जनेऊ धारण करवाया जाता है, पूरे ब्रह्मचारी बनाया जाता है। यहाँ मुंडन होता है एवं इसमें मुख्य कार्य गोदान है। ठीक है, गोदान है, इसलिए हम केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो केशांत संस्कार और गोदान संस्कार एक ही है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस पर भी ध्यान रखोगे आप। उसके बाद समावर्तन, इसमें बच्चे को, ये सबसे शिक्षा जीवन का सबसे अंतिम संस्कार है बच्चों। इसमें उपनयन का अर्थ था गुरु द्वारा शिष्य को अपने आश्रम लाना, लेकिन समावर्तन उसका उल्टा है बच्चों। इसमें बच्चे को गुरु के गृह से अलग होकर गृहस्थ जीवन में अपने घर वापस आना होता है। शिक्षा की समाप्ति हो जाने के बाद आपके स्कूल में भी, आपके कोचिंग में भी ऐसा किया जाता है। जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले आपका फेयरवेल पार्टी होता है। आजकल इसको फेयरवेल नाम से जाना जाता है। उसमें आपके जो टीचर्स होते हैं आपको कुछ सुझाव देते हैं, कुछ परामर्श देते हैं, कुछ उद्देश्य देते हैं कि सदाचरण करना, अच्छा गुणों का धारण करना, पढ़ाई के प्रति अध्ययनशील रहना, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। अच्छे अच्छे उपदेश देकर आपको वहाँ से क्या करते हैं, विदा करते हैं। यही समावर्तन संस्कार है बच्चों। ठीक है, इसमें गुरु के घर से या गुरु के आश्रम से या कोचिंग से आप अपने घर वापस लौटते हो और यह सब शिक्षा समाप्ति हो जाती है तब किया जाता है। ठीक है, तो ये था समावर्तन संस्कार। तो शिक्षा जीवन का 5 संस्कार हम फिर से देख चुके हैं।
अक्षरारंभ जो माता पिता के द्वारा होता है, फिर उपनयन जहाँ पे गुरु आपको अपने आश्रम या कोचिंग या फिर ठीक है अपने घर ले जाते हैं, फिर वहाँ पे वेदारंभ किया जाता है, ये तीसरा संस्कार हो गया शिक्षा जीवन का। फिर वहाँ पर केशांत संस्कार जिसमें मुंडन होता है, ठीक है, और एक लास्ट समावर्तन संस्कार शिक्षा जीवन का, ठीक है, जिसमें आपको उपदेश देकर फेयरवेल पार्टी एक तरह से हो गया, आपको वापस घर आना होता है गुरु के गृह से, ठीक है। अब हम काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार पे पहुंच चुके हैं, विवाह संस्कार। वस्तुतः विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। सनातन धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। बी मतलब विशेष रूप से, वाह यानी वाहन मतलब स्त्री को अपने घर ले जाना, अर्थात बच्चों विवाह का संपूर्ण शाब्दिक अर्थ हुआ कि स्त्री को विशेष रूप से पुरुष द्वारा अपने घर ले जाना, ये विवाह संस्कार कहलाता है। ये धर्म का साधन है, विवाह संस्कार धर्म का साधन है। विवाह के बाद दोनों स्त्री और पुरुष हमसफ़र बनकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। अगर इस तरह का संस्कार अपनाया जाए विवाह के बाद बच्चों अभी, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई क्राइम होगा। अभी जो शादी के बाद आप देखते होंगे कि क्या होता है, छुट्टम छुट्टा हो जाता है, ठीक है, दूसरी शादी होती है, उस घर नहीं जाया जाता है, जिससे शादी हुआ उसको छोड़ दिया जाता है। लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। शादी के बाद भी लोग अलग अलग पराई इंसान से, पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, जो धर्म का आचरण तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो विवाह संस्कार में क्या होता है बच्चों, यहाँ ना हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे संस्कृति में यह है कि यह धर्म का साधन है। विवाह के बाद दोनों व्यक्ति को हमसफ़र बनकर धर्म का पालन करते हुए, ऐसे नहीं छल कपट नहीं करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। एक दूसरे के सुख दुख का कारण, सुख दुख को में साथ रहते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं, अटूट विश्वास होता है, धर्म का आचरण किया जाता है। विवाह के द्वारा ही मनुष्य सृष्टि के विकास में योगदान देता है। अर्थात विवाह संस्कार के बाद जो जनन होता है उसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चा पैदा होना सृष्टि के विकास के लिए ज़रूरी है। तो विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य सृष्टि के विकास में योगदान देता है। इसी से मनुष्य जो होता है पितृ ऋण से मुक्त होता है। जैसे पिता ने आपको जन्म दिया, आपने भी एक बच्चे को जन्म दिया, तो पिता का ऋण आप उतार दिए। इसी से मनुष्य पितृ ऋण से क्या होता है, मुक्त होता है। विवाह संस्कार में कुछ महत्वपूर्ण कर्मकांड होते हैं, ठीक है। विवाह संस्कार में होम अग्नि क्रियाएं जिस अग्नि से की जाती है बच्चों, उसे हम आवश्य अग्नि कहते हैं। विवाह के बाद वर वधू उसे लाकर अपने घर में, ठीक है, पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं। बच्चों विवाह में एक अग्नि जलाई जाती है, एक हवन कुंड होता है, उसी के 4-7 फेरे लिए जाते हैं। तो वो जो अग्नि होती है, उसी अग्नि का राख या अग्नि जो है, अग्नि का राख उठाकर घर लाया जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर सिरा घर नहीं है तो शादी में सिरा घर बन जाता है। तो वही जो अग्नि या राख होता है घर में किसी पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, और आपके घर की जो कुल मर्यादा है, घर का जो नियम है, वंश का जो नियम है, उसके अनुसार उस देवी देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके नित्यदिन पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद तो ये सब होता है बच्चों। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, ठीक है। उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपको पूछा जाता है। वागदान, मंडप निर्माण तो आप समझ जाते हो, मरवा बनाना, ठीक है, मंडप निर्माण। वागदान, लड़की घर पर वर पक्ष का स्वागत, अर्थात इसको हम बाराती कहते हैं, ठीक है बच्चों। लड़की घर पर वर पक्ष का स्वागत, लड़के के पक्ष का लड़की घर पर स्वागत।
उसके बाद वर वधू निरीक्षण, इसमें होता है कि वर और वधू को 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक घर में छोड़ दिया जाता है ताकि एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें। तो ये वर वधू निरीक्षण है, परस्पर निरीक्षण, आपस में निरीक्षण करते हैं। कन्यादान आप समझते हो, पिता या फिर चाचा या भी ना ये कन्यादान करते हैं अपने, ठीक है। कहा जाता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। फिर अग्नि स्थापन, वही अग्नि को जो स्थापित किया जाता है उसके चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, वो अग्नि स्थापन हो गया, ठीक है। पानी ग्रहण, इसमें पानी पिलाया जाता है। आप देखे होंगे एक पित्तल या सोने या चांदी के बर्तन में पानी पिलाया जाता है। लाजा होम, सतपदी क्रिया यानी 7 फेरा लेना। सिंदूरदान आप समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट, जिस पे मैं बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए, उस पर आप ध्यान देना। एक वागदान याद कर लोगे, ठीक है। विवाह संस्कार के 4 कर्म जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक वागदान, पानी ग्रहण, लाजा होम और सप्तपदी क्रिया, ठीक है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इसको याद रखोगे। ये सब तो आपको याद ही रहेगा। मंडप निर्माण, लड़के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, ये सब आपको याद रहेगा। लेकिन ये सारी बातें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो वागदान, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी क्रिया, ठीक है। आगे तो बच्चों सभी जगहों पर समान रूप से विवाह संस्कार होते हैं। उसके बाद, ठीक है, फिर गर्भाधान, फिर मतलब वो जो उसकी वाइफ होगी, मतलब जो बालिकाएं होती है, स्त्री होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, और फिर से जो जितने संस्कार हमारे जीवन में हुए अभी तक, वो फिर से रिपीट होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से संस्कार का पुनरावृत्ति हमारे जीवन चक्र में चलते रहता है। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब वो ना बच्चे को पैदा करते हैं, फिर वो भी पिता बन जाते हैं, फिर वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है बच्चों, ठीक है। एक लास्ट और अंतिम संस्कार जो है वो अंत्येष्टि संस्कार है। इसमें मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। सब यात्रा के आगे जब लाश ले जाया जाता है, तो सब यात्रा के आगे घर की जो आवश्यक अग्नि जलाकर, घर की जो आवश्यक अग्नि होती है, यानी कि सिरा घर का जो राख होता है, उसी को ले जाया जाता है। सबके आगे आगे ना वो राख लेकर जाया जाता है, उसमें अग्नि जला दी जाती है, उसको ले जाया जाता है, और उसी अग्नि से व्यक्ति का अंतिम यज्ञ यानी कि बच्चे को मुखाग्नि दिया जाता है, ठीक है। आज भी हमारे बहुत जगह पे ये संस्कार किए जाते हैं, ठीक है। अग्नि के लाश के आगे अवश्य अग्नि, घर की जो अग्नि होती है, उसको ले जाया जाता है, ठीक है। इसी से व्यक्ति का अंतिम यज्ञ किया जाता है, उसी अग्नि से। इस प्रकार भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बच्चों, संस्कार है, ठीक है। तो इस तरह से आपने संस्कार, 16 संस्कार देखे। मैं एक बार बैक लेके जाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, मरने से पहले, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। मैं वो उल्टा लेके जाता हूँ आपको। मरने से पहले क्या होता है, विवाह होता है ना, विवाह संस्कार होता है। तो आपने समझ गया कि 2 संस्कार यहाँ पर हैं। मरने के बाद एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। गृहस्थ जीवन में जब आप घर गृहस्थी संभालने लगते हैं व्यक्ति, तो उसमें एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, ठीक है। विवाह संस्कार से पहले बच्चे शिक्षा ग्रहण करके आते हैं गुरु के घर से। तो वो संस्कार कौन था, वो संस्कार था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार से पहले बच्चों का गुरु घर में ही एक बार फिर मुंडन होता है, जिसमें गाय भी दान दिया जाता है। तो इसे हम गोदान संस्कार कहते हैं, ठीक है। गोदान संस्कार से पहले बच्चे का वेद आरंभ किया जाता है, बच्चे वेद आरंभ करते हैं, और गुरु गृह में ही वेद आरंभ करते हैं, ठीक है। ये संस्कार हो गया वेद आरंभ। उसके पहले उपनयन संस्कार होता है, जिसमें गुरु आपको आपके घर से अपने आश्रम या फिर विद्यालय लेके जाते हैं। ये हो गया उपनयन। उपनयन से पहले घर में ही माता पिता के द्वारा बच्चों को अक्षर लिखना और अंक लिखना सिखाया जाता है। तो ये शिक्षा संस्कार हो गया, ठीक है। उसके बाद शिक्षा संस्कार से पहले क्या होता है बच्चों, हाँ, शिक्षा संस्कार से पहले बच्चों का मुंडन होता है घर पर, जिसको नहीं, कर्ण छेदन होता है, कान छेदा जाता है। कर्ण छेदन में क्या होता है, कान छेदा जाता है, और उस कर्ण के छिद्र से जब सूर्य देवता के प्रकाश गुजरता है, तो कहा जाता है ना बालक बालिकाएं पवित्र हो जाती है। तो ये कर्ण छेद था।
कर्णछेद से पहले बच्चों का पहली बार जो गर्भ से जो बाल आते हैं उस बाल को हटाया जाता है, और वो था कौन सा? केशभेदन या फिर चूड़ाकर्ण या मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार से पहले बच्चे को, जब 6 माह का बच्चा था तब उसको क्या कराया गया था? अन्नप्राशन। पहली बार ना खीर चटाया गया था, ये अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन से पहले बच्चे को घर से बाहर निकाला गया था, ठीक है। और देवी देवताओं, अग्नि देवता, जल देवता, पवन देवता और धरती माता के दर्शन कराए जाते हैं, और कहा जाता है कि हे देवी देवता, आप हमारे बच्चे पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, हमारे बच्चे को स्वस्थ रखिएगा, ठीक है, अपने जैसा यशस्वी बनाइएगा। ये निष्क्रमण संस्कार था। निष्क्रमण संस्कार से पहले बच्चे को क्या किया जाता है? नाम रखा जाता है ना। बच्चे जब 11 दिन का हो जाता है उसका नाम रखा जाता है, नामकरण होता है। नामकरण संस्कार से पहले जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त नाल छेदन से पहले बच्चे का जाति कर्म संस्कार किया जाता है, और इसमें बच्चे को, ठीक है, घी अथवा शहद उंगली, अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से चटाया जाता है। उससे पहले ये सब तो हो गए बच्चे के जन्म के बाद का संस्कार। जन्म से पूर्व क्या होता है? एक होता है पहले गर्भाधान। जब गर्भाधान संस्कार का मतलब हुआ गर्भ, स्त्री और पुरुष के शरीर का प्रेम में मिलन, ये गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन होता है, जिसमें जब गर्भ कन्फर्म हो जाता है कि ना स्त्री गर्भवती हो चुकी है, तब यह संस्कार किया जाता है। उसको अच्छे ढंग से रहने का सलाह दिया जाता है और उस स्त्री को खुश किया जाता है। खुश करने के लिए एक स्पेशल एक आयोजन होता है। तो ये पुंसवन हो गया। और पुंसवन के बाद 6 महीने का हो जाता है, तब होता है सीमंतोन्नयन, जिसमें महिलाओं को यह बताया जाता है कि अब तुम्हारा बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वह सीखने योग्य हो गया, अतः आपको एक अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको 16 संस्कार जो है वो करवा लिए, ठीक है। अब बच्चों हम चाहेंगे कि क्विक रिवीजन हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आओ ध्यान दो और लगातार स्पीड में हम इसको करते हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने संस्कार होते हैं? 16, जिसको संस्कृत में आप 16 संस्कार कहोगे, ठीक है, जो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वेश, जन्म से पूर्व कौन कौन था बच्चों? जन्म से पूर्व 3 यानी त्रय संस्कार था। संस्कृत में पूछेगा तो त्रय बोलना, हिंदी में पूछेगा तो 3 बोलना, ठीक है। वो कौन था? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ठीक। शैशव अवस्था, बाल अवस्था में 6 यानी 6 संस्कार होते हैं। जाति कर्म के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण के बाद बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, इसको निष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण के बाद जब बालक 6 माह का हो जाता है उसका अन्नप्राशन किया जाता है। अन्नप्राशन के बाद उसका बच्चे का बाल हटाया जाता है, मुंडन संस्कार होता है, इसको चूड़ाकर्ण कहते हैं। और चूड़ाकर्ण के बाद बच्चे का कान छेदा जाता है, इसको कर्ण छेदन कहते हैं, कर्णभेदन कहते हैं। ये हो गया बाल अवस्था के 6 संस्कार। छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इस नोट का PDF दे देंगे, वहाँ से नोट को डाउनलोड करना, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको याद कर लेना, ठीक है। शिक्षा संस्कार में कौन कौन होता है? पहले अक्षरारंभ होता है, जो घर में ही माता पिता के द्वारा होता है। उपनयन संस्कार मतलब गुरु आपको अपने आश्रम ले जाते हैं आपके घर से। वेदारंभ, वहाँ गुरु गृह में ही वेदारंभ किया जाता है। केशान संस्कार यानी गुरु के घर में एक बार फिर से मुंडन, इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। और शिक्षा जीवन का सबसे लास्ट संस्कार फेयरवेल वाला, ठीक है, जब आपको कोचिंग से विदा कर दिया जाता है, आश्रम से विदा कर दिया जाता है, तो उसमें गुरु आपको उपदेश देकर समावर्तन संस्कार करके आपको वापस घर भेज देते हैं। गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है, और वह है विवाह संस्कार, ठीक है। विवाह संस्कार में जो क्रियाएं होती हैं हमने आपको याद रखने के लिए कहा है। बागदान, मंडप निर्माण, लड़की घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी क्रिया और सिंदूरदान, ये सब विवाह संस्कार में होता है। मरने के बाद एक संस्कार होता है, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है। अब भारतीय व्यक्ति की रचना कौन करता है? भारतीय व्यक्तित्व की रचना हमारे भारतीय संस्कृति करती है। भारतीय जीवन दर्शन का मुख्य उपादान क्या है? संस्कार है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? हमने बच्चों पढ़ाया आपको, ब्रह्मचारी कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन संस्कार है जो विवाह संस्कार के कर्म है जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है? गोदान, बागदान, कन्यादान, सप्तपदी क्रिया। मैंने आपको समझाया था कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बागदान तो होता ही है, कन्यादान भी होता है, सप्तपदी क्रिया भी होता है, लेकिन गोदान जो था आपको याद होगा, गोदान संस्कार एक केशान संस्कार है, और इसमें गुरु के घर में बच्चे का मुंडन होता है। तो ये तो शिक्षा संस्कार है। हमको पूछा गया विवाह संस्कार के अंतर्गत, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है, ठीक है।
पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? मैंने आपको बताया था कि पानी ग्रहण विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे एक भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं लिया जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ही उठाए गए हैं, इसलिए इसको मिस करना, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है? समावर्तन, जिसमें फेयरवेल पार्टी होती है, गुरु के घर से आप वापस घर आते हैं, गृह जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ये होता है कौन सा संस्कार बच्चों? समावर्तन संस्कार, शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का क्या नाम है? अंतिम संस्कार में दाह संस्कार मरने के बाद होता है, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत। बहुत अच्छा ढंग से आपको रिवीजन हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन है जो जन्म से पूर्व नहीं होता? इसमें कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं होता है? तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये तो होता ही है बच्चों। गर्भाधान में स्त्री पुरुष का शरीर का प्रेम में मिलन होता है। पुंसवन संस्कार ना 1 महीने के बाद किया जाता है, 1 महीने 2 महीने बाद जब गर्भ कन्फर्म हो जाता है तब किया जाता है। सीमंतोनयन आप जानते ही हो, इसमें स्त्री को बताया जाता है कि अब आपको कैसे रहना है, आपके बच्चे सीखने योग्य हो गए, 6 महीने के हो जाते हैं तब होता है। ठीक है, और निष्कर्मण संस्कार जो होता है जन्म के बाद होता है। गुरु अपने बच्चे को घर से बाहर देवी देवताओं को समर्पित करते हैं और देवी देवता से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो यही है जो जन्म से पूर्व नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बच्चों इसमें। ठीक है, इसमें कौन बाल्यावस्था का संस्कार नहीं है? जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, पुंसवन। पुंसवन तो बाल्यावस्था का थोड़ा ना है, जन्म से पहले का है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें कौन सा बाल्यावस्था में नहीं होता है? अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण, कर्णवेद, केशांत। केशांत भी शिक्षा संस्कार है, बाल्यावस्था में थोड़े ना होएगा ये। ठीक है, इनमें से कौन संस्कार कौन शिक्षा संस्कार नहीं है? उपनयन, केशांत, समावर्तन। समावर्तन तो है ही, केशांत भी होता है, गुरु गृह में मुंडन, और उपनयन मतलब गुरु अपने शिष्य को अपने आश्रम लेके आते भी होता है। अंत्येष्टि संस्कार तो मरने के बाद होता है, ये थोड़ी ना शिक्षा संस्कार में आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, संस्कार कति संति। संस्कार कुल कितने संस्कार हैं? 16, यानी कि 16 संस्कार हैं। ठीक है, उसके बाद जन्म पूर्व कति संस्कार। कति मतलब कितना, जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? त्रय, यानी कि 3। शैशवे कति संस्कार भवंती। शैशव अवस्था में कितना संस्कार होता है? 6, यानी कि 6 संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है, कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। शैक्षणिक संस्कार कति संति। शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार हैं? 5, यानी 5। भारतीय संस्कृति परिचय के भेजाते। भारतीय संस्कृति की ज्ञान किससे होता है? संस्कारेभ्य, संस्कार से। गुरु गृह शिष्य कान पाल्यम अध्ययन करोति। गुरु गृह में रहकर बच्चे किस नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियम का पालन करते हुए, शिक्षा नियमान। ठीक है, पुंसवन संस्कार कदा होता है? पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है, जन्म पूर्वतः। ठीक है, पूरा शिष्य कुत्र वेदारंभ करोति। प्राचीन काल में शिष्य कुत्र मतलब कहाँ वेदारंभ करते थे? गुरु गृह में ही रह के वेदारंभ करते थे। शिशु जोर अन्न मतलब शैशव होता है बच्चों। क्रम जोर सत्य पड़ता है, ये क्रमशः होता है। लिख जोड़ ल्यूट पड़ता है, लेखनम होता है। ठीक है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय विशेषता क्या है? हमारा संस्कार। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए गए, हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है ये भी करवाया गया। आई होप बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ज्ञान आपको मिला होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों ये सारी जानकारियाँ हासिल करके आपको आप तक लाने में। तो आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये ना इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट देना जरूर नहीं भूलना कि आपको हमारा यह क्लास कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए।